हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड का चैप्टर ड्राइंग, जिसके अंदर अभी तक हमने ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म, देन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड रेट ऑफ ड्राइंग को स्टडी किया है। फिर हमने स्टार्ट किया था ड्राइंग इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर हमने ड्रायर्स का क्लासिफिकेशन देखा और उसके क्लासिफिकेशन के बाद में हमने ड्रायर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसमें हमने फर्स्ट ड्रायर कंप्लीट किया है, ट्रे ड्रायर। नाउ नेक्स्ट सेकंड ड्रायर हमारा आता है ड्रम ड्रायर। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ड्रम ड्रायर जो है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ड्रम जैसी होती है, तो इसे इसलिए ड्रम ड्रायर बोला जाता है। तो क्या होता है ड्रम ड्रायर? द ड्रम ड्रायर हैज़ बीन यूज्ड since long time for drying sheets of paper or cloth and more recently for drying liquids and paste। तो ड्रम ड्रायर जो है उसका यूज़ बहुत टाइम से किया जा रहा है। पहले किया जाता था पेपर की शीट्स को ड्राई करने के लिए, क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए, और अभी मोर रिसेंटली जो लिक्विड्स हैं उनको ड्राई करने के लिए, पेस्ट को ड्राई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ड्रम ड्रायर का जो यूज़ है वो पेपर, क्लोथ, लिक्विड्स और पेस्ट सभी को ड्राई करने के लिए किया जाता है। ड्रम ड्रायर्स इन जनरल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रम ड्रायर्स लाइक एटमॉस्फेयर सिंगल ड्रम, वैक्यूम सिंगल ड्रम एंड डबल ड्रम ड्रायर in particular are selected and rejected for any given drying equipment on the basis of their individual operating characteristics and cost। तो ये जो ड्रम ड्रायर्स होते हैं वो इन जनरली वेरियस टाइप्स के होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ड्रम ड्रायर्स के अंदर आते हैं फर्स्टली एटमॉस्फेयर सिंगल ड्रम, सेकंड वैक्यूम सिंगल ड्रम एंड थर्ड डबल ड्रम ड्रायर, जो कि पर्टिकुलरली या तो सेलेक्टेड होते हैं या रिजेक्टेड होते हैं, जो किसी ड्राइंग इक्विपमेंट के लिए डिज़ाइन किए हुए होते हैं। जो किस बेसिस पे डिज़ाइन होंगे? जो कि किसी भी इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक या उसके कोस्ट के बिहाफ पे डिसाइड होते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग के लिए किस वाले ड्रायर को सिलेक्ट करना है या किसको रिजेक्ट करना है। तो ड्रम ड्रायर के लिए हमने क्या कहा कि ड्रम ड्रायर जो है वो बहुत लंबे टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। ये जो ड्रम ड्रायर होते हैं ये पहले पेपर और क्लोथ की शीट्स को ड्राई करने के लिए यूज़ होते थे, और अभी इनका यूज़ लिक्विड्स और पेस्ट को ड्राई करने के लिए किया जा रहा है। डिफरेंट काइंड के ड्रम ड्रायर्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर सिंगल ड्रम, वैक्यूम सिंगल ड्रम एंड डबल ड्रम ड्रायर, जो कि इनमें से कौन सा वाला सेलेक्ट करना है या कौन सा वाला रिजेक्ट करना है ये पर्टिकुलर ड्राइंग के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। ये ड्राइंग की रिक्वायरमेंट्स ये हो सकती हैं कि आपके ऑपरेटिंग जो पर्टिकुलर आपको जैसा ऑपरेट करना है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन सा मटेरियल है और कितने कॉस्ट के अंदर आपको वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट लेना है, तो इसके बिहाफ पे ड्रम ड्रायर को सेलेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इस ड्रम ड्रायर का प्रिंसिपल। सो ये ड्रम ड्रायर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि ड्रम ड्रायर ऑपरेट्स बाय अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी ड्रायर टू द आउटसाइड ऑफ रोटेटिंग ड्रम। एक ड्रम होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, और इस रोटेटर के ऊपर जो आपको जो मटेरियल जिसको ड्राई करना है, जो प्रोडक्ट है, उसकी एक थिन लेयर जो है वो अप्लाई की जाती है और उसे ड्राई किया जाता है। मीन्स कि ये ड्रम रोटेट होता रहता है और जो थिन लेयर है प्रोडक्ट की वो ड्राई होती रहती है। द ड्रम इज इंटरनली हीटेड बाय द स्टीम विच क्विकली इवोपरेट्स एनी लिक्विड फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि क्यों वो जो थिन लेयर है वो इवोपरेट हो रही है, वो ड्राई हो रही है? क्योंकि वो ड्रम जो है वो इंटरनली स्टीम से हीटेड है। जो स्टीम क्या कर रही है, उस लिक्विड को जो उसके ऊपर लगा है ड्रम ड्रायर के ऊपर, उसको इवोपरेट कर रही है उस प्रोडक्ट से। मीन्स कि उस प्रोडक्ट से जो लिक्विड उसमें प्रेजेंट है उसको वो इवोपरेट करती जा रही है जैसे जैसे ड्रम जो है रोटेट कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्टीम प्रेजेंट है। आफ्टर ऑलमोस्ट वन फुल revolution the remaining drying material is removed
फ्रॉम द ड्रम बाय द नाइफ एज अ फिल्म और अ पाउडर। और जैसे ही एक रोटेशन कंप्लीट होता है, एक रिवोल्यूशन पूरा होता है, वैसे ही वो जो मटेरियल है जो ड्राई हो चुका है वो ड्रम से रिमूव कर लिया जाता है, आइदर बाय द नाइफ और बाय अनदर सोर्स। और ये जो रिमूवल होता है वो एज एन फिल्म हो सकता है और एज एन पाउडर हो सकता है। मीन्स कि अगर कंप्लीटली ड्राई नहीं हुआ होगा तो एज एन फिल्म वो बाहर आएगा, और अगर कंप्लीटली ड्राई हो गया होगा तो एज एन पाउडर वो प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो ड्रम ड्रायर के प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि ड्रम ड्रायर के अंदर क्या होता है, एक ड्रम होता है, ड्रम के अंदर एज एन हीटिंग सोर्स स्टीम होती है, जिससे कि वो जो ड्रम है वो गर्म होता है। फिर उसके ऊपर ऑपरेटर क्या करता है, एक थिन फिल्म ऑफ प्रोडक्ट को अप्लाई करता है। ये जो थिन फिल्म है, जैसे जैसे वो ड्रम ड्रायर जो है वो रोटेट करता है, वैसे वैसे वो थिन फिल्म ड्राई होती है। और क्यों ड्राई हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो लिक्विड है वो इवोपरेट होता जा रहा है उस स्टीम की वजह से। और जैसे ही एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो मटेरियल कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद उसे ड्रम से रिमूव कर लिया जाता है बाय द यूज़ ऑफ नाइफ। और इसका जो रिमूवल है वो या तो एज एन फिल्म होगा या फिर एज एन पाउडर होगा। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ड्रम ड्रायर। देन नेक्स्ट आता है इस ड्रम ड्रायर की कंस्ट्रक्शन। तो ये कैसे बना होता है, तो ड्रम ड्रायर इज एन मूविंग बेड। तो जैसा कि हमने कहा कि रोटेट कर रहा होता है, प्रिंसिपल में अभी हमने बताया कि ये जो ड्रम ड्रायर होता है बेसिकली ये रोटेट कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ड्रम ड्रायर है ये एक मूविंग बेड ड्रायर होता है। द यूनिट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कास्ट आयरन एंड स्टेनलेस स्टील प्रोवाइडिंग क्लीननेस एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। अब ये जो यूनिट है ये या तो कास्ट आयरन की बनी होती है या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जो कि क्लीननेस प्रोवाइड करती है और केमिकल अटैक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मींस कि इसको क्यों कास्ट आयरन का या स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ताकि इसको क्लीन करना इजी हो और केमिकल अटैक से ये रेजिस्टेंस हो। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल से बना होता है। तो हो सकता है कि वो अगर मान लीजिए कॉपर का बना होता तो कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेता, या एल्यूमिनियम का बना होता तो एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर लेता। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ना हो इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। द ड्रम्स आर इंजीनियर्ड विथ हार्ड क्रोम प्लेटिंग और क्रोम प्लेटेड ओवर निकल टू इंश्योर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर एंड टू accommodate high steam temperature and pressure. Precision machine to provide maximum and reproducible heat transfer throughout its life. तो क्या होता है, ये जो ड्रम है इसकी इंजीनियर्ड की जाती है, इसे बनाया जाता है हार्ड क्रोम की प्लेटिंग से या फिर क्रोम की प्लेटिंग से जिसके ऊपर निकिल हो। यानी कि या तो हार्ड क्रोम की प्लेटिंग से बनाएंगे या फिर ऐसा क्रोम की प्लेटिंग से बनाएंगे जिसके ऊपर निकिल एज एन मटीरियल लगा हो, ताकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो और जो हाई स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर अकोमोडेट हो। मीन्स कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए मटीरियल को, प्रोडक्ट को, और हाई ड्राइंग हो, हाई स्टीम प्रोवाइड हो और हाई प्रेशर प्रोवाइड हो। इसके लिए इसे निकिल का बनाया जाता है, ऐसे क्रोम का बनाया जाता है जिसके ऊपर निकिल की प्लेटिंग होती है। और प्रिसीजन मशीन इसको बनाया जाता है ताकि ये मैक्सिमम और रिप्रोड्यूसिबल हीट ट्रांसफ़र करे इसकी पूरी लाइफ टाइम के टाइम पे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि जो ड्रम ड्रायर होता है ये बेसिकली एक मूविंग बेड ड्रायर होता है। इसकी जो ये यूनिट होती है ये कास्ट आयरन की या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ताकि इसको क्लीननेस प्रोवाइड की जा सके और केमिकल अटैक से ये रेजिस्टेंस शो करे। ये जो ड्रम होता है इसकी इंजीनियरिंग की जाती है हार्ड क्रोम प्लेटिंग से या फिर क्रोम प्लेटिंग विथ निकिल से, ताकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो और हाई स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो अकोमोडेट हो सके, वो प्रोवाइड हो सके। देन ये जो है वो प्रीशियस मशीन होती है ताकि मैक्सिमम और रिप्रोड्यूसेबल हीट ट्रांसफ़र हो सके इसकी थ्रू आउट लाइफ के टाइम पे। फिर यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिससे कि आप इस सिंगल ड्रम ड्रायर विथ डीप रोलर फीड को
अंडरस्टैंड कर सके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फीड ट्रे है जिससे कि फीड जिसमें फिलअप है। फिर यहाँ पे डिप एप्लीकेटर रोलर लगा है जो कि रोटेट करता है, और इसके रोटेट करने से आप देख सकते हैं एक साइड से तो ये फीड से अटैच है और दूसरी साइड से ड्रम से अटैच है। तो जब ये रोटेट करेगा तो पहले फीड को अपने अंदर लेगा और फिर उसे ड्रम को ट्रांसफ़र करता जाएगा। तो यहाँ से इसने लिया और यहाँ से इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसे बार बार ये फीड को ड्रम को ट्रांसफ़र करता जाएगा। देन ड्रम के अंदर क्या है, हीटिंग सोर्स एज एन स्टीम प्रोवाइडेड है, और इसकी जो प्लेटिंग है वो किससे की है, हमने क्रोम विथ निकल से या फिर हार्ड क्रोम से हमने इसकी प्लेटिंग की है ताकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो पाए। तो हीट ट्रांसफ़र होगा उस मटेरियल को, और जो फीड है वो ड्राई होगा, उसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपराइज होगा और मटेरियल की ड्राइंग होती जाएगी। देन ये मटेरियल यहाँ पे नीचे आता जाएगा और फिर यहाँ पे एक नाइफ़ लगा होगा जिसे डॉक्टर ब्लेड बोलते हैं, और इस नाइफ़ की वजह से, इस डॉक्टर ब्लेड की वजह से वो जो मटेरियल है जो कि ड्राई होता जा रहा है एज एन पाउडर और एज एन थिक फिल्म, वो फर्दर इस बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से इस प्रोडक्ट रिसीवर के अंदर आता जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर ड्राइंग होती रहती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देख ली है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है 3 तरह के ड्रम ड्रायर होते हैं जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, और वहाँ हमने कहा था कि कौन सा ड्रम ड्रायर हमें चूज़ करना है ये हमारे ऑपरेटिंग कंडीशंस और कॉस्ट पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे हमने 3 तरह के ड्रम ड्रायर्स की बात की थी। फर्स्ट हमने कहा था एटमॉस्फेयर सिंगल ड्रम ड्रायर, जो अभी हमने लास्ट जिसका डायग्राम यहाँ पे देखा है, जिसका फिगर देखा है, और इससे हमने यहाँ पे सिंगल ड्रम ड्रायर विथ डीप रोलर फीड को समझा है। देन नेक्स्ट हमने वहाँ पे देखा था वैक्यूम सिंगल ड्रम ड्रायर और डबल ड्रम ड्रायर। तो अब हम यहाँ पे सेकंड डबल ड्रम ड्रायर को देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि डबल ड्रम ड्रायर के अंदर बेसिकली 2 ड्रम्स होंगे, और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो सिंगल ड्रम ड्रायर के कंपैरिजन में डबल होगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों साइड से रोलिंग हो रही होगी और डबल जो है वो काम हो रहा होगा। डबल टाइम की इसमें हीटिंग प्रोवाइड हो रही है और डबल ही इसके अंदर फीड प्रोवाइड हो रहा है और डबल ही इसके अंदर ड्राइंग प्रोसेस हो रही है। तो इसमें ओवरऑल सब चीज़ें हमारी डबल होंगी। यहाँ पे हम इसका फिगर देख सकते हैं, डबल ड्रम ड्रायर विथ निप फीड, जिसमें क्या होगा, ऊपर से फीड प्रोवाइड किया जाएगा और ये फीड जो है दोनों ही ड्रम्स पे जाएगा। एक ड्रम जो है राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, रोटेट करेगा, और दूसरा ड्रम लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, और जो इसके अंदर स्टीम प्रेजेंट होगी वो उस मटेरियल को ड्राई करेंगी। नाइफ की हेल्प से हम उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और फिर स्क्रू कन्वेयर की हेल्प से जो प्रोडक्ट रिसीवर है उसके अंदर उसे रिसीव कर लेंगे। तो इस तरीके से ड्रम ड्रायर की कंस्ट्रक्शन होती है। तो क्या एक्स्ट्रा है इस ड्रम ड्रायर के अंदर, लेट्स स्टडी। द एक्स्ट्रा कैपेसिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग ड्रम ड्रायर। तो ये जो डबल ड्रम ड्रायर है इसके यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अ डबल ड्रम ड्रायर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डुअल ड्रम एंड इट इज़ ऑफ्टन यूज फॉर द प्रोडक्ट्स विथ लो टू मीडियम विस्कोसिटी। तो ये जो डबल ड्रम ड्रायर है इसे डुअल ड्रम भी बोला जाता है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी विस्कोसिटी लो टू मीडियम होती है। In this system, the product is feed into a pull between 2 drums which is always turned in opposite direction. इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो फीड होता है, उसे पूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि दोनों ड्रम्स के बीच में होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में कि दोनों ड्रम्स के बीच में हम यहाँ पे फीड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये दोनों ड्रम्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो क्या देखा हमने डबल ड्रम ड्रायर के अंदर कि डबल ड्रम ड्रायर के अंदर 2 ड्रम्स होंगे जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बीच में से फीड इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा जाएगा। दोनों के अंदर अपनी अपनी स्टीम होगी जो कि फीड को हीट करेंगी, उसके अंदर वेपराइजेशन होगा और उसकी वजह से जो लिक्विड्स उस फीड में प्रेजेंट है वो वेपराइज होकर के वो फीड ड्राई होता जाएगा। देन लास्ट में एक नाइफ होगा जो कि उस ड्राई मटेरियल को स्क्रू करेगा और स्क्रू कन्वेयर की हेल्प से उसे प्रोडक्ट रिसीवर के अंदर रिसीव कर लेगा। तो
क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है डबल ड्रम ड्रायर के सिंगल ड्रम ड्रायर के कंपैरिजन में, कि इसके अंदर जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है वो डबल होती है, वो एक्स्ट्रा होती है। और साथ में इसे डुअल ड्रम भी बोला जाता है, और इसको यूजुअली लो टू मीडियम विस्कोसिटी के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डबल ड्रम ड्रायर। देन नेक्स्ट हमारा ड्रायर आता है वैक्यूम ड्रम ड्रायर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या प्रोवाइड की जाती होगी, वैक्यूम प्रोवाइड की जाती होगी मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए। क्यों? क्योंकि वैक्यूम की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और अब मटेरियल कम टेम्परेचर पे ही ड्राई हो जाएगा। तो क्या होता है वैक्यूम ड्रम ड्रायर में, कि अ ड्रम ड्रायर दैट ऑपरेट्स अंडर वैक्यूम अलाउज द प्रोडक्ट टू बी ड्राइड एट लो टेम्परेचर। तो एक ऐसा ड्रम ड्रायर जो कि वैक्यूम पे ऑपरेट होता है, जो कि प्रोडक्ट को उसके लो टेम्परेचर पे ड्राई करता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वैक्यूम मीन्स प्रेशर को हमने रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, तो अब कम टेम्परेचर पे ही प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो ड्राई हो जाएगा। These drum dryers provide a higher capacity and less product loss under vacuum। तो ये जो ड्रम ड्रायर्स होते हैं वो हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट का लॉस होता है वो बहुत कम होता है, और ये वैक्यूम्स पे ऑपरेट होते हैं। द टू स्टीम हीटेड ड्रम टर्न इन एन एयर टाइट केसिंग अंडर हाई वैक्यूम। तो इसके अंदर क्या होते हैं, टू स्टीम हीटेड ड्रम्स होते हैं जो कि एयर टाइट केसिंग के अंदर होते हैं, और उसमें हाई वैक्यूम प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने क्या देखा वैक्यूम ड्रम ड्रायर के बारे में, कि वैक्यूम ड्रम ड्रायर जो होता है उसमें वैक्यूम प्रोवाइड की जाती है, और इस वैक्यूम की वजह से क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो गया है, इसलिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अब कम टेम्परेचर पे ही ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रायर्स होते हैं वो हाई कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इन ड्रायर्स के अंदर जो ड्राइंग होती है, क्योंकि वो वैक्यूम के प्रेजेंस में होती है, वैक्यूम के अंडर में होती हैं, इसलिए प्रोडक्ट का लॉस भी बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, दो स्टीम हीटेड ड्रम्स होते हैं जो कि हाई एयर टाइट केसिंग के अंदर होते हैं, और इसमें हाई वैक्यूम प्रोवाइड किए जाती हैं, और इससे क्या होते हैं, हाई ड्राइंग होती है, और जो प्रोडक्ट होता है हमारा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्यूम ड्रम ड्रायर। तो यहाँ हमने हमारे तीनों तरह के ड्रायर्स देख लिए हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स के ऑपरेटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग और कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा ड्रायर ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है। देन नेक्स्ट आते हैं एसेसरीज़। एसेसरीज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा अदर इक्विपमेंट्स होंगे, अदर एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिससे कि ड्राइंग की जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो क्या हैं एसेसरीज़? ड्रायर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आर जनरली प्रोवाइडेड विथ वेपर कैनोपी एंड एक्सट्रैक्ट सिस्टम टू रिमूव द वेपर्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग एरिया। तो जो ड्रायर्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर जनरली वेपर्स कैनोपी प्रोवाइड की जाती है और एक्सट्रैक्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो उनके ऑपरेटिंग एरियाज़ है उनसे वेपर्स को रिमूव किया जाए। ड्रायर्स फॉर हैजार्डस मटेरियल मे बी प्रोवाइडेड विथ कंप्लीट डस्ट एंड फ्यूम टाइट इंक्लोजर्स। और ऐसे ड्रायर्स जिनके अंदर हैजार्डस मटेरियल को ड्राई किया जा रहा है, उनके लिए एक कम्प्लीटली ड्राई और फ्यूम टाइट इंक्लोजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि उनकी जो डस्ट है उसकी वजह से हैजार्डनेस कोज नहीं हो ऑपरेटर को भी, और वहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर भी उसकी डस्ट और उसकी फ्यूम्स जो हैं वो ना फैलें। तो इसमें वर्किंग के अंदर हम सिंगल ड्रम ड्रायर, देन डबल ड्रम ड्रायर और प्रोडक्ट रिमूवल के अंदर यूज़ होने वाली एसेसरीज़ को देखेंगे। तो सिंगल ड्रम ड्रायर के अंदर कौन सी एसेसरीज़ हैं, कि द रोबस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्रम ड्रायर made them to be used efficiently over last 60 years and still are in use today। तो जो ड्रम ड्रायर्स होती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से की जाती है, उन्हें कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उन्हें
आज भी यूज़ किया जा सके, वो आज के लिए भी एफिशिएंट हो और आज से 60 साल बाद तक के लिए भी वो एफिशिएंटली वर्क करते रहें, इस तरीके से सिंगल ड्रम ड्रायर की कंस्ट्रक्शन की जाती है। द ड्रम बॉडी ऑफ द ड्रम ड्रायर इज़ हीटेड ऑन इनसाइड बाय द स्टीम। और ये जो ड्रम ड्रायर्स होते हैं वो अंदर से स्टीम के थ्रू हीटेड किए जाते हैं। तो इसमें एसेसरीज़ में क्या है ध्यान रखने वाले पॉइंट्स, फर्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन, जो कि इस तरीके से हो कि उसे आज भी यूज़ किया जा सके और उतनी ही एफिशिएंटली वो आज से 60 साल बाद भी यूज़ हों। एंड सेकंड इसमें ध्यान रखने वाली जो एसेसरीज़ हैं वो है स्टीम, कि स्टीम का इनलेट और स्टीम की जो प्रोवाइडिंग है वो ड्रम ड्रायर को कम्प्लीटली हीट करें, पूरी तरीके से हीट ट्रांसफ़र कर पाएँ ड्रम ड्रायर, और उसकी वजह से जो मटेरियल जिसे हम ड्राई कर रहे हैं वो भी डिग्रेड नहीं होना चाहिए, वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो स्टीम हमें कितनी प्रोवाइड करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, ये इसमें एसेसरीज़ में ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें डबल ड्रम ड्रायर की, तो द लिक्विड टू बी ड्राइड इज़ फीड इनटू द वैली क्रिएटेड बाय द टू ड्रम्स where it is applied to the drums as they rotate together and the dry product is removed by the knife on each drum। तो डबल ड्रम ड्रायर के जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, तो आपने वहाँ देखा कि फीड जो है वो दोनों ड्रम्स के थ्रू जो वैली क्रिएट हो रही है उसके अंदर फीड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हमें ड्राई करना है। फिर ये जो ड्रम्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और फिर लास्ट में नाइफ की हेल्प से जो ड्राई प्रोडक्ट होता है उसे दोनों ड्रम से रिमूव कर लिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाले एसेसरीज़ क्या हैं कि फीड का कैसे हमें इंट्रोड्यूस करना है, जैसे हम सिंगल ड्रम में कर रहे हैं वैसे इसके अंदर डबल ड्रम में फीडिंग नहीं होती है, तो फीडिंग कैसे करनी है ये ध्यान रखना है, और लास्ट में रिमूव करना है प्रोडक्ट को और ईच अलग अलग ड्रम से आपको प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है। इसके अंदर भी स्टीमिंग का ध्यान रखना है कि कैसे दोनों को स्टीम प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है। एंड देन लास्ट में आता है प्रोडक्ट रिमूवल। तो प्रोडक्ट इज रिमूव फ्रॉम द ड्रम ड्रायर सरफेस बाय means of an alloy steel doctor knife or a knife rigidly clamped in a cast iron knife bar assembly। तो प्रोडक्ट कैसे रिमूव करेंगे, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रिमूवल होगा एक। तो प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए ड्रम ड्रायर के सरफेस से दो तरीके हैं। पहला तो आप अलॉय स्टील का बना हुआ डॉक्टर ब्लेड यूज़ कर लीजिए या फिर आप नाइफ यूज़ कर लीजिए जो कि रिजिडली क्लैम्प्ड है आयरन नाइफ के कास्ट पे, मीन्स कि आयरन का चाकू है लोहे का बना हुआ जो कि जो हमारा ड्रम है उसके ही क्लैम्प पे वो लगा हुआ है और एज अ नाइफ वो वर्क कर रहा है। और उसकी असेंबली इस तरीके से है कि जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचता है वैसे वैसे वो उसको स्क्रैप करता जाता है और रिमूव करता जाता है। तो हमने एसेसरीज़ में क्या देखा कि जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जो ड्रायर्स यूज़ होते हैं उसमें एसेसरीज़ में जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं वेपर कैनोपी और एक्सट्रैक्ट सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग एरिया से वेपर्स को रिमूव करते हैं। मीन्स कि जहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन चल रहा होता है, जहाँ पे वेपराइजेशन और ड्राइंग का प्रोसेस चल रहा होता है, वहाँ पे उस ड्राइंग की वजह से, क्योंकि ड्राइंग हुआ और आपका जो मटेरियल है वो तो ड्राई होता जा रहा है और साथ में उसकी वेपर्स कहाँ जाएगी, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाती जाएंगी। तो उस एनवायरनमेंट से भी हमें जो एक्सेस में वेपर है उसको रिमूव करना होता है। तो इसके लिए उसमें एक एक्सट्रैक्ट सिस्टम या फिर वेपर कैनोपी प्रोवाइड की जाती है ताकि उस वेपर को उस ऑपरेटिंग एरिया से रिमूव किया जा सके। और साथ में जो हैजार्डस मटेरियल होते हैं वो जैसे जैसे ड्राई होते हैं तो ऑफ कोर्स उनमें भी जो लिक्विड प्रेजेंट है वो रिमूव होगा जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, उस ऑपरेटिंग एरिया को अफेक्ट करेगा। और साथ में जब वो ड्राई होता जाएगा तो वैसे ही वो पाउडरस फॉर्म में होता जाएगा, तो जो ऑपरेटर है उसके भी वो जा सकता है, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है। तो उस हैजार्डस मटेरियल को भी जब ड्राई कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कम्प्लीटली जो डस्ट है, जो फ्यूम्स है उसकी, वो इनक्लोज्ड रहें। तो ये एसेसरीज़ प्रोवाइड की जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन वर्किंग के अंदर जो एसेसरीज़ हैं उसमें हमने 3 चीज़ें यहाँ पे नोट करी। फर्स्ट हमने सिंगल ड्रम ड्रायर को देखा जहाँ हमने कहा कि इस सिंगल ड्रम ड्रायर की कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से की जाती है
कि ये आज भी यूज़ हो और आज के 60 साल बाद भी इतनी ही एफिशिएंटली ये यूज़ होते रहें। देन हमने कहा कि ये जो ड्रम बॉडी होती है ड्रम ड्रायर की, इसे अंदर से स्टीम से हीट किया जाता है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बॉडी है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि ये प्रॉपरली हीट प्रोवाइड कर सके फीड को, और साथ में फीड को डिग्रेड भी ना करे, ओवर हीटिंग भी ना कर दे। देन हमने डबल ड्रम ड्रायर देखा, जिसके अंदर हमने कहा कि दो लिक्विड्स जो है वो फीड की जो फीड होता है उसे वैली के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। ये वैली जो दो ड्रम से मिलकर बनी होती है, क्योंकि डबल ड्रम ड्रायर में बेसिकली दो ड्रम्स होंगे, दोनों ड्रम्स एक दूसरे के बिल्कुल इनक्लोज एकदम पास पास लगे होते हैं, और इन दोनों के पास पास लगे होने से एक वैली क्रिएट हो जाती है। इस वैली के अंदर जिस लिक्विड को हमें ड्राई करना है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर ये जो ड्रम्स हैं ये रोटेट करते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और ड्राइंग प्रोसेस होती है, एंड देन फाइनली नाइफ से प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया जाता है। देन लास्ट में हमने प्रोडक्ट रिमूवर को देखा, जहां हमने कहा कि जो ड्रम ड्रायर होता है उसकी सरफेस पे से प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, और इसको रिमूव करने के लिए एलोय का बना हुआ स्टील का डॉक्टर नाइफ या फिर नाइफ जो कि रिजिडली क्लैंप है, कास्ट आयरन का बना हुआ है, वो उसमें असेंबल किया होता है, जो कि प्रोडक्ट को जैसे जैसे वो ड्राई होता जाता है वैसे वैसे रिमूव करता जाता है। देन नेक्स्ट आते हैं इस ड्रम ड्रायर के एडवांटेजेस। सो ड्रम ड्रायर के एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रम ड्रायर गिव्स अ रैपिड और अ फ्यू सेकेंड्स ड्राइंग एंड इट्स मास ट्रांसफ़र रेट इज़ हायर। तो जो ड्रम ड्रायर होता है वो बहुत ही फास्ट या बहुत ही रैपिड ड्राइंग प्रोवाइड करता है, और विद इन सेकेंड्स इसमें ड्राइंग हो जाती है, और इसमें जो मास ट्रांसफ़र की रेट होती है वो भी बहुत हाई होती है। मींस कि जैसे जैसे इसमें आप फीड प्रोवाइड करते जाओगे वैसे वैसे इसमें स्टीम जो है वो इतनी हाई दी जाती है, इतना अच्छे से इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है कि वैसे वैसे ही प्रोडक्ट आपका ड्राई होता जाता है, और नाइफ की मदद से वो स्क्रैप होता जाता है। तो जैसे स्टीम प्रोवाइड होगी वैसे ही वेपोराइजेशन होगा, और उसके अंदर जो लिक्विड है वो इवोपरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और ड्राइंग होती जाएगी। तो इस तरीके से ये जो ड्रम ड्रायर होता है ये बहुत ही रैपिड ड्राइंग प्रोवाइड करता है, और इसमें जो मास ट्रांसफ़र की रेट होती है वो भी हायर होती है। देन सेकेंड है कि द इंटायर मटीरियल इज़ कंटिन्यूसली एक्सपोज टू यूनिफॉर्म हीट। दिस प्रोसेस इज़ कैरेक्टराइज बाई शॉर्ट ड्राइंग टाइम एंड मिनिमम प्रोडक्ट हीटिंग। तो जो इसमें कम्प्लीटली मटीरियल होता है, जो इंटायर मटीरियल होता है, वो यूनिफॉर्म हीट के एक्सपोजर में आता है और कंटिन्यूसली हीट के एक्सपोजर में आता है, और इस वजह से ही ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर शॉर्ट ड्राइंग टाइम होता है और मिनिमम प्रोडक्ट को हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। मींस के जो थर्मोलबाइल मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम इसके थ्रू हीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हीटिंग टाइम है वो बहुत कम होता है, और मिनिमम कांटेक्ट में आ रहा होता है प्रोडक्ट हीट के। तो इसलिए ये इसका एक एडवांटेज होता है कि इसके अंदर जो हीटिंग हो रही होती है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रही होती है, कम्प्लीटली जो हमारा मटेरियल है वो हीट के एक्सपोजर में आ रहा होता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसे शॉर्ट ड्राइंग टाइम से कैरेक्टराइज किया जाता है और मिनिमम प्रोडक्ट हीटिंग से कैरेक्टराइज किया जाता है। देन थर्ड आता है कि द इक्विपमेंट इज़ कॉम्पैक्ट, 100% क्लोज सिस्टम एंड टेलर्ड मॉडल आर अवेलेबल। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ये बेसिकली एक 100% क्लोज सिस्टम होता है, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारे हजार्डस मटेरियल होते हैं, तो जैसे जैसे वो ड्राई होंगे तो वैसे वैसे वो पाउडरस फॉर्म में आ जाएंगे, और पाउडरस होके वो ऑपरेटर के एयर सिस्टम में जा सकते हैं और उस एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इसे इनक्लोज सिस्टम में रखा जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट होता है वो 100% एक क्लोज सिस्टम होता है, और इसके अंदर टेलर्ड मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं। देन फोर्थ है कि देयर सिंपल ऑपरेशन मेक्स देम रन विद अ मिनिमम ऑफ ट्रेनिंग एंड रिक्वायर्स नो स्पेशलिस्ट मेंटेनेंस। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये बहुत सिंपल होता है, और इसको रन करना भी बहुत इजी होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम ट्रेनिंग में आप इसको चलाना सीख सकते हो, और इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके साथ हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे। फर्स्ट कि ये जो ड्रम ड्रायर है ये बहुत ही रैपिड ड्राइंग करता है,
और इसमें जो मास ट्रांसफ़र की रेट है वो बहुत ही हायर है। देन सेकंड हमने कहा कि ये जो ड्रम ड्रायर होता है ये कंटिन्यूसली हीट के एक्सपोज़र में आता है, तो इसमें कंटिन्यूसली हीटिंग होती रहती है और इस प्रोसेस को शॉर्ट ड्राइंग टाइम से कैरेक्टराइज किया जाता है एंड ऑल्सो मिनिमम प्रोडक्ट हीटिंग से कैरेक्टराइज किया जाता है। देन थर्ड आता है कि ये जो इक्विपमेंट होता है ये 100% क्लोज सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इसके थ्रू किसी हैज़ार्डस मटेरियल या किसी टॉक्सिक मटेरियल के इन कांटेक्ट आने की या फिर वो ऑपरेटिंग एरिया में उस टॉक्सिक मटेरियल के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इससे कोई भी जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है और इसके बहुत सारे टेलर्ड मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। ये जो ऑपरेटर है, ये जो मशीन है, इसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है और इसको बहुत इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रम ड्रायर। देन नेक्स्ट है इस ड्रम ड्रायर के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि द ऑपरेटिंग कंडीशंस आर क्रिटिकल एंड नीड टू बी मॉनिटर्ड। मीन्स कि जो इसके अंदर ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होती हैं और उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स इसमें लेबर नहीं लगानी है आपको कि इसमें आपको कुछ लेबर लगानी है जो जाके इसमें कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है आपने एक फीड लगा दिया, फीड आप वहाँ पे वो जो फीडिंग टैंक है उसमें फीड प्रोवाइड कर दिया और वो खुद ही रोटेटर से उस रोटेटर ड्रम के अंदर प्रोवाइड होते जाएंगे और खुद ही ड्राई होकर के नाइफ़ की हेल्प से वो ड्राई होकर आपका प्रोडक्ट एक तरफ कलेक्ट होता जाएगा। तो किसी एक्स्ट्रा लेबर की या किसी स्पेशलिस्ट पर्सन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस ऐसी हैं कि उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको देखना होगा कि जो एक अप्रोप्रिएट थिकनेस की जो फीड है वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, या जो फीड है वो कंटिन्यूसली तो जा रहा है। देन नाइफ़ जो है वो प्रॉपरली मटेरियल को स्क्रैप तो कर पा रहा है या उसकी जो डायरेक्शन है स्क्रैपिंग की वो सही है या नहीं है। फीड जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गया है फीड टैंक के अंदर, और जो प्रोडक्ट लेने का रिसीवर है हमारा उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो पूरा फिल तो नहीं हो गया है, हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत तो है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है, बट हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है क्योंकि जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं वो क्रिटिकल हैं और उन्हें नीड है मॉनिटर करने की। देन सेकंड है कि स्किल्ड ऑपरेटर्स आर नीडेड टू मॉनिटर द फीड रेट, फिल्म थिकनेस, स्पीड ऑफ द रोटेशन एंड टेम्परेचर। तो जैसा कि अभी मैंने लास्ट कहा कि हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है और ये जो मॉनिटर करने वाले ऑपरेटर्स हैं वो स्किल्ड ऑपरेटर्स होंगे जो कि देख के ही ये बता देंगे कि कंट्रोल्ड है या नहीं है फीड की रेट की, जितना फीड जा रहा है हर बार में उतना वो स्टीम उसको ड्राई कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा थिकनेस का चला गया और स्टीम उतना उसको ड्राई नहीं कर पाएगी तो प्रॉपर ड्राइंग नहीं हो पाएगी। और बहुत अगर पतला, बहुत ही अगर कम थिकनेस का फीड जा रहा होगा तो वो बहुत ही जल्दी ड्राइंग हो जाएगी और इवन वो क्या हो सकता है, बर्न भी हो सकता है। तो इसलिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की नीड है जो कि फीड की रेट को कंट्रोल कर सके, फिल्म की थिकनेस को ध्यान रख सके कि कितनी मोटी बन रही है फिल्म या कितनी पतली फिल्म बन रही है रोटेटर के ऊपर। देन स्पीड ऑफ रोटेशन का ध्यान रख सके कि कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है। बहुत स्लो होगा अगर रोटेशन का जो प्रोसेस है, स्पीड है वो बहुत कम होगी तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। और बहुत स्पीड में अगर होगी रोटेशन तो हो सकता है कि प्रॉपर ड्राइंग हो ही ना पाए, तो वहाँ पे स्पीड का ध्यान रखना ज़रूरी है और टेम्परेचर का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उस फीड को ड्राई करने के लिए उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड हो, उससे ज़्यादा भी ना हो जाए और उससे कम भी ना हो जाए। देन थर्ड आता है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस ऑफ लो विस्कोसिटी। तो वो सोल्यूशंस और वो सस्पेंशन जिनकी कंसनट्रेशन कम होती है, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं और लो विस्कोसिटी के सॉल्यूशंस होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि
अगर बहुत पतला बनेगा तो बहुत इजीली बहुत जल्दी सूख जाएगा, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए कि वो उसको सूख ही नहीं पा रहा है, वो ड्राई नहीं हो पा रहा है। तो एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन होनी चाहिए सोल्यूशन या सस्पेंशंस की, और एक अप्रोप्रिएट विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा कि फर्स्ट तो इसके लिए एक ऑपरेटिंग कंडीशंस इसकी ऐसी होती हैं कि इसके लिए इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। और सेकंड हमने कहा कि स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए जो कि फीड रेट को कंट्रोल कर सकें, फिल्म की थिकनेस को कंट्रोल कर सकें, रोटेशन की स्पीड का ध्यान रख सकें और टेम्परेचर को नोट कर सकें। देन थर्ड हमने कहा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस के लिए भी ये सूटेबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा लो विस्कोसिटी के सस्पेंशन के लिए भी ये सूटेबल नहीं है। देन लास्ट आते हैं इस ड्रम ड्रायर की एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रम ड्रायर इज़ यूज्ड इन ड्राइंग ऑफ लिक्विड्स एंड पेस्ट ऑफ स्टिकी एंड हाईली विस्कस प्रोडक्ट्स। सो ये जो ड्रम ड्रायर्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है लिक्विड्स और स्टिकी मटेरियल्स जो होते हैं, हाईली विस्कस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पेस्ट बनाने के लिए। देन सेकंड है कि इट इज़ यूज्ड अंडर वैक्यूम फॉर ड्राइंग टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सच एज वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, yeast, पिगमेंट्स, माल्ट एक्सट्रैक्ट्स, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये जो वैक्यूम के अंदर जब हम इस ड्रम ड्रायर को यूज़ करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था वैक्यूम ड्रम ड्रायर, तो उसका यूज़ किया जाता है ड्राइंग करने के लिए जो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, मींस कि जो टेम्परेचर से सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम वैक्यूम अप्लाई करके कम टेम्परेचर पे ही उन मटेरियल्स को ड्राई कर सकते हैं। तो इस वैक्यूम ड्रम ड्रायर का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स की ड्राइंग के लिए। फॉर एन एग्जांपल वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, yeast, पिगमेंट्स, माल्ट एक्सट्रैक्ट, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स। देन थर्ड है कि इट हैज़ क्लोज प्रोसेस एरिया दैट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट एंड और द एनवायरनमेंट। मीन्स कि ये क्लोज प्रोसेस एरिया प्रोवाइड करता है, बिल्कुल क्लोज होता है ताकि जो हैजार्डस मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वो एनवायरनमेंट को और ऑपरेटिंग एरिया को जो है हैजार्डस ना बना दें। इसलिए इसमें जो प्रोसेसिंग एरिया है उसे क्लोज रखा जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। देन लास्ट है कि ड्रम ड्रायर इज़ यूज फॉर ड्राइंग द सॉल्यूशंस, स्लरीज एंड सस्पेंशंस एक्सेट्रा। तो इस ड्रम ड्रायर का यूज़ किया जाता है सॉल्यूशंस को ड्राई करने के लिए, जो स्लरीज होती हैं उनको ड्राई करने के लिए, और सस्पेंशंस को ड्राई करने के लिए। तो हमने एप्लीकेशंस में क्या देखा कि जो ड्रम ड्रायर होता है उसका यूज़ किया जाता है लिक्विड्स को ड्राई करने के लिए, जो स्टिकी और हाईली विस्कस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पेस्टेस को ड्राई करने के लिए। देन सेकंड, जो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वैक्यूम ड्रम ड्रायर से ड्राई किया जाता है, और ये प्रोडक्ट्स होते हैं फर्स्टली वाइटामिन, सेकेंडली प्रोटीन्स, थर्डली yeast, फोर्थली पिगमेंट्स, फिफ्थली माल्ट एक्सट्रैक्ट्स, सिक्स हार्मोन्स और सेवंथली एंटीबायोटिक्स। देन थर्ड हमने कहा कि ये जो ड्रम ड्रायर होता है ये एक क्लोज प्रोसेस एरिया होता है जो कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। देन लास्ट हमने कहा कि जो ड्रम ड्रायर होता है इसका यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन, स्लरीज एंड सस्पेंशंस की ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सेकेंड ड्रायर, ड्रम ड्रायर, जिसे कि रोटेटरी ड्रम ड्रायर या रोलर ड्रम ड्रायर भी बोला जाता है। और क्योंकि इसके अंदर एक फिल्म बनती है इसलिए इसे फिल्म ड्रम ड्रायर भी बोला जाता है। तो इस ड्रम ड्रायर का हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी किया। और ऑल्सो हमने यहाँ पे ड्रम ड्रायर के अंदर तीन तरह के ड्रम ड्रायर देखे। फर्स्ट देखा हमने सिंगल ड्रम ड्रायर, देन सेकंड डबल ड्रम ड्रायर एंड थर्ड वैक्यूम ड्रम ड्रायर। तो यहाँ पे हमारा ड्रम ड्रायर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना अगला ड्रायर को स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्प्रे ड्रायर, जिसके अंदर स्प्रे से हम अपने फीड को प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।